नमस्कार मित्रों, चौथे भाव में केतु। अगर कुंडली में आपके फोर्थ हाउस में केतु है तो देखिए दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जैसे हवाई जहाज़ में सफ़र करने से जब प्लेन ऊपर उड़ता है तभी कुर्सी का पेटी बांधना पड़ता है, और जब नीचे उतरता है मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त कुर्सी की पेटी बांधना पड़ता है। तो चतुर्थ में अगर आपके केतु महाराज है तो बस ज़िंदगी के सफ़र में अपनी कुर्सी को पेटी को बांध लीजिए। और इस वीडियो के भी कुर्सी को पेटी को बांध के इस वीडियो को भी देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनने वाला हूँ। और नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, कैसे बचे, क्या करे उपाय और क्या क्या दिक्कत होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। चतुर्थ भाव में केतु, फोर्थ हाउस में। देखिए, माँ बेटे दोनों परेशान, माँ भी परेशान, बेटा भी परेशान। मतलब क्या कहा जाए, बीमारी, मानसिक अशांति, सुख का कोई नामो निशान ना हो जीवन में, ना मन को शांति, ना घर में आए तो शांति, ना कामकाज में मतलब कोई शांति मिले। जो साथ चलने वाले दोस्त हो वो भी दुश्मनी करे, अच्छा दोस्त भी ना मिले, बहुत सारे दिक्कत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, काल पुरुष की जो कुंडली के हिसाब से हर राशि को अपने अपना मतलब हर ग्रह को अपना अपना राशि मिला हुआ है, लेकिन राहु केतु का कोई वो नहीं है, मतलब अपना कोई राशि नहीं है। वो लोग छाया हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाता है। और एक हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से ये सही भी है। देखिए, केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं क्योंकि एलिमेंट्स मैच करता है। ये प्रूव्ड है, ये नया से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रूव्ड है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो कन्या है, कन्या राशि में भी केतु अच्छे फल रिजल्ट देते हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट धनु में ही देते हैं, बढ़िया उच्च के होते। और जो नीच के होते हैं वो मिथुन में होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो केतु है वो ग्रहण लगाते हैं चंद्रमा को। जो चंद्र ग्रहण लगता है वो केतु की वजह से लगता है, और सूर्य को तो हमारे राहु महाराज ग्रहण लगाते हैं। तो हमारे माइथोलॉजी के अनुसार ये अलग स्टोरी है। समुद्र मंथन के वक्त चंद्र जो अमृत निकला था, तो जो उन्होंने जो अमृत मतलब ले लिया था, पी लिया था, कह लीजिए खा लिया था, तो वो सूर्य और चंद्र ने शिकायत कर दिया था, विष्णु को बोल दिया था। वैसे बहुत लंबा स्टोरी है, जो भी हो इसमें नहीं जाते, सीधा पॉइंट पे आते। देखिए, चतुर्थ भाव में केतु 90% लोगों को तकलीफ ही देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, भाग्यशाली लोग हैं जिनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो 90% लोग भी अपने कामकाज से बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ज़िंदगी ख़राब ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम है जिसको करने से आपको भी, जो 10% लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिले, आपको भी मिलेगा। तो क्या करना है वो बोलेंगे, वीडियो के आखिर में बोल देंगे क्या क्या करके आप बच सकते हो, कैसे उपाय करके आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु है, क्या होगा, जैसा मैंने कहा, माता को भी टेंशन, आपको भी टेंशन। घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष लगा रहे, घर में अशांति लगा रहे, आपका टॉयलेट, किचन, आपका जो पूजा घर, ऐसे ऐसे उल्टा फुल्टा जगह पे होगा। मतलब क्या कहा जाए, आपके जो साउथ वेस्ट में जो आपके टॉयलेट वगैरह होना चाहिए, इसमें भी दिक्कत होगा, नहीं होगा। आपके पूजा घर होना चाहिए नॉर्थ में, ईस्ट में, वहाँ पे भी दिक्कत होगा। कुछ ना कुछ आप लोग उल्टा कैलकुलेशन कर लोगे। कोई सीढ़ी का ऊपर जाना, ये भी खतरा होगा, सीढ़ी भी सही जगह नहीं होगा, क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम में सीढ़ी होना चाहिए, तो ये भी सही जगह नहीं होगा। ब्रह्मस्थान घर का ये भी सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत देके चलते। और अगर कुछ आपका सही हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि देखिए, किसी न किसी तरीके से आपके घर के दीवारों में जो पापड़ी लग जाना, दीवारें ख़राब हो जाना, या फिर जो लिंटर वगैरह होते हैं, या फिर ऐसे दीवार भी होते हैं उसमें ऐसे क्रैक आ जाना, समझ गए ना दोस्तों, उसमें क्रैक आ जाना। कोई ऐसे ही कोई एक छोटा सा भूकंप हो तो आपके घर में इफेक्ट आ जाए, ऐसे ही रहते रहते क्रैक आ जाए। नया घर ले लो आप, नया फ्लैट लो, नया घर बनवा लो, कुछ ना कुछ इशू हो जाए, वरना छत जो है ना आपका वो लीक करना शुरू कर दे, पानी गिरना शुरू कर दे। ऐसे बहुत सारे इशू होते ही रहते दोस्तों। आपको, आपके माँ को, दोनों को मानसिक अशांति, दोनों को, कोई बच नहीं सकता है। और बहुत सारे मल्टीपल सर्जरी, माँ बेटे दोनों में से किसी एक को सर्जरी, मल्टीपल, एक नहीं बहुत सारे। देखिए, हो सकता है ये चेस्ट रिलेटेड कोई सर्जरी हो जाए, या तो फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जो चेस्ट के सर्जरी होना ही हो, मतलब हो जाए। पेट के रिलेटेड सर्जरी हो जाए, जो लीवर के इशू हो जाए, पेट के निचले हिस्से में कुछ ऐसा इशू हो जाए कि आपका जो कहा जाता है वहाँ पे
गोल ब्लैडर के भी नीचे अपेंडिक्स होता है, वहाँ पे कुछ इशू हो जाए। इसके अलावा और भी हो सकता है कि प्राइवेट पार्ट्स में कोई इशू हो जाए। बैक साइड में कमर में जो जो होता है ना, इसको कहा जाता है कि स्लिप डिस्क के इशू, ये भी इसी के वजह से हो सकता है। और टांगों पे, थाई के नीचे जो टांग होते हैं ना, घुटने के नीचे टांगों पे, वहाँ पे भी इशू हो सकता है। एक्सीडेंट करके चोट लग जाए या कहीं भी ऑपरेशन हो जाए, या तो फिर पैरों के नीचे ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा कोई चोट लग जाए कि आपको सर्जरी तक ले जाए। आपको सर्जरी तक ले जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे इशू है। ये तो होता ही होता है, क्योंकि देखिए ऐसे भी बच भी सकते हो। बहुत सारे ऐसे होता है, पास्ट लाइफ के भी कुछ कारण होता है जिसके कारण ऐसे ऐसे इशू होते हैं। लेकिन कैसे बचा जाए, इस पे भी आगे बात करेंगे। ऐसा छोटा सा होके निकल जाएगा, आप बच जाओगे। छोटा सा चीज़ होके निकल जाओगे, बच जाओगे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैंने अपने पर्सनल जो कुंडली जो मैं देखता हूँ, 1000 कुंडली देखने के बाद बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कि जैसे कि सिर पे चोट लगे, ब्रेन हेमरेज हो गया, बहुत दिनों से मतलब घर में ही बैठा हुआ है। हाँ, माँ बाप के पास बहुत पैसा है, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन लाइफ तो ख़त्म हो ही गया ना, लाइफ तो ख़त्म हो ही गया। या तो फिर ENT दिग्गज दे दे आपको, कोई ऐसा जो कैंसर जैसे भयानक बीमारी दे दे आपके गले में, या फिर आँखों में इतना बड़ा चोट लग जाए कि एक आँख ही ख़त्म हो जाए। इतना दिक्कत वाली बात है दोस्तों, बहुत सारे दिक्कत वाली बात केतु फोर्थ हाउस में बैठ के देते। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 10% लोग बहुत बढ़िया, मतलब बड़े बड़े लेवल के होते, बहुत कुछ उनको मिलता है। पॉलिटिक्स में भी वो बहुत बड़े लेवल के हो चुके, क्योंकि वो लोग ऐसे चलते हैं, जो ऐसा जैसा राहु केतु चलवाना चाहता है, जैसे केतु चलवाना चाहते हैं फोर्थ हाउस में बैठ के, वो लोग ऐसा चलते हैं। देखिए, केतु क्या कहा जाता है कि डिटैच वाले ग्रह है, सब कुछ से दूर कर देते। और सबसे ज़्यादा केतु क्या है, जो उनके आंखें नहीं है ना, मन के आंखों से देखते, मतलब बहुत स्पिरिचुअल भी है केतु, बहुत स्पिरिचुअल है। देखिए, फोर्थ हाउस में जिनके भी केतु, एक चीज़ से तो रिलेट करोगे आप लोग, जो आप या आपके मदर में दोनों में से कोई एक बहुत स्पिरिचुअल है, भगवान को बहुत मानने वाले है। हो सकता है दोनों भी हो, फिर भी आपको बहुत दिक्कत है। आप बोल रहे हम इतना भगवान को मानते हैं फिर भी इतना दिक्कत है, और ऐसे बोल के अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपको दिक्कत और बढ़ जाएगा। अगर आप जो स्पिरिचुअलिज्म, जो भगवान को जो पूजा वगैरह करना छोड़ दोगे गुस्से करके, तो आपका दिक्कत जो है वो 2 गुना हो जाएगा, वो ये 4-5 गुना भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके भगवान का पूजा करने के वजह से आपका लॉस हो रहा है, आप बच रहे हो। दोनों में से दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एक भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत धार्मिक हो सकते हैं। लेकिन जो लोग 10% लोग, जैसे मैंने कहा है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत कुछ होते हैं, तो वो लोग क्या है, उन लोगों को क्या हो रहा है? देखिए, उन लोगों ने एक तरीके से सब कुछ समय पे छुड़ा हुआ है, बस मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि केतु चाहते हैं हर दिन आपके जो दुकान में, आपके कारोबार में फ़ायदा हो या ना हो, हर दिन आपको बैठना पड़ेगा। ये आखिर में देंगे आपको, जो देंगे आपको सक्सेस आखिर में देंगे। पूरा दिन बैठोगे कुछ नहीं होगा। शाम के टाइम ऐसा कस्टमर आ गए, आपके होलसेल हो, रिटेल हो, बड़ा कंपनी हो, या कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, नौकरी में भी, ऑफिस में भी हो, तो देखिए शाम पूरा 3 बजे तक कोई काम ना हो, 3 बजे के बाद शायद आपका काम बन जाए, ऐसा स्थिति देके चलते। तो जो लोग सक्सेस है वो लोग क्या है, देखिए उन लोगों ने छुड़ा हुआ है, उन लोगों ने सब कुछ छुड़ा हुआ है। जय भगवान पे, चलिए हम अपना काम कर रहे, देखते क्या होता है, छुड़ा हुआ है। और देखिए, होनेस्ट काम चाहते हैं केतु होनेस्टी काम चाहते। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, संत महात्मा भी है, लेकिन राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी फोर्थ हाउस में केतु है। तो क्या संत हो गए, घर छोड़ दिया, लेकिन राजनीति में कर्म कर रहे, ऑनेस्टी वाला काम कर रहे। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी करप्ट नेता होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े नेता भी है, हमारे इंडिया में भी है। तो केतु जैसा चाहता है वो लोग ऐसे चल रहे हैं, इसलिए 10% लोग सक्सेस है। जैसे डिटेल्स दूर, मतलब दूर भेज देते हैं ना आपको घर से। ज़्यादा लोग घर से बाहर जाके ही सक्सेस होते हैं, क्योंकि घर से बाहर क्यों जाते, घर से बाहर जाना मतलब एक्सपीरियंस गेन करना। एक कहावत है ना, ट्रेवलिंग इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो घर से बाहर आपको बाहर का हवा पानी खिला के आपका जो है वो नॉलेज गेन करते हैं। तो आपका नॉलेज गेन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो आपको मालूम हो जाता है कितने धान में कितना चावल निकलेगा। और जबकि केतु स्पिरिचुअल है, तो आप खुद की सिर्फ अपने ही जो धर्म है उसको ही मानते हो, ऐसा भी नहीं है। वो सब सही है, सब जो भी है, जितने भी है, सबका एक्सपीरियंस आपको देते,
किसी किसी जगह में जाके कोई दूसरा लोग आपको मदद कर देगा तो आपको लगेगा ना भाई ये तो सही है। और ज़्यादा लोग मैंने देखा है घर से बाहर जाके ही सक्सेस होते हैं, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं कि तुम महाराज। और पास्ट लाइफ का तो बहुत दिक्कत है, अगर पास्ट लाइफ में बहुत सारे दिक्कत आपने किया हुआ है तो आपको तो भाई बहुत चीज़ें भुगतना पड़ेगा आपको। और देख लीजिए मिला के जो मैंने पहले कहा है ना, आपके अगर खुद का घर हो या दूसरे का घर हो, किराए का घर, एक पहले तो खुद का घर बनना भी मुश्किल है। अगर आप कुंडली में मतलब घर में ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं है, आप एक ही आदमी हो, तो आपके नसीब के हिसाब से खुद का घर बनना भी मुश्किल है, किराए पे चल जाता है बहुत सारी ज़िंदगी। अगर खुद का भी हो या किराए का भी हो, जो भी हो, देख लीजिएगा दीवारों पे क्रैक, लिंटर पे क्रैक, घर में बहुत सारे मतलब जो पापड़ियाँ निकालना दीवार पे, बहुत सारी दिक्कत। आप साफ सही रख ही नहीं सकते घर को। आप इधर सही करोगे दूसरी तरफ ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपका पास्ट लाइफ या इस लाइफ पे आपने ऐसा कुछ किया जो कुछ सही नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो केतु होते जैसे मैंने कहा है सबको मालूम, डिटैच वाले ग्रह है, दूर करते रहते, स्पिरिचुअल भी है, लोगों से धर्म से लोग जुड़ते रहते, और सक्सेस तभी देते, कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो करो। अगर वो आप अपने मर्ज़ी से देखिए, वो जो लग्जरियस टाइप चीज़ें होता है ना, बहुत सारे ऐश आराम वाले चीज़ें, इन सब चीज़ों से केतु दूर करवा देते हैं। अगर उनकी महादशा आ जाए तो बहुत दिक्कत है दोस्तों, बहुत दिक्कत है, बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन 10% लोगों को मिलता है, क्योंकि वो हो सकता है उनका केतु 10th हाउस 4th हाउस में है, लेकिन उच्च के है, बहुत बढ़िया रिजल्ट के है। और उच्च का होने से देखिए केतु है क्या, देखिए केतु और राहु दोनों का एक ही काम है, जो शनि को इन्फॉर्म करते रहते, शनि के इन्फॉर्मर है। तो अगर 4th हाउस में केतु है, उच्च के है, तो आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलेगा, आपका माँ का सुख भी बहुत बढ़िया होगा, वो भी बहुत बड़े लेवल के होंगे, उनके वजह से आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। और 4th हाउस में केतु वाले देखिए, पढ़ाई तो बचपन में छूट ही जाता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन 4th हाउस में केतु वाले ऐसे भी है ना, आईबी में है, सीबीआई में है, रॉ में है, ऐसे भी लोग के है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केतु है उनका। है क्या केतु है क्या, देखिए हिडन, छुपी हुई चीज़ों का, छुपी हुई चीज़ों का एक मतलब आंखें नहीं है ना, सो जो भी उनका आपका जो कहते हैं जासूसी वाला काम, सारे केतु के अंडर में आता है। तो छुपे हुए हिडन जो काम है वो सारा केतु देखते। तो ऐसा नहीं कि 4th हाउस में केतु सब खराब कर देगा, लेकिन उनका जो धर्म है वो तो देते देते। अगर आप आई में चले गए या फिर आप रॉ में होगे, तो देश के बाहर रहोगे, घर के बाहर रहोगे, बाहर रहोगे, तो मतलब उनका जो धर्म है घर से अलग कर देना वो तो करते ही करते। देश दुनिया की पूरा नॉलेज आपको देंगे, देने के बाद आखिर में कुछ देंगे। क्योंकि अरे ये देखिए अभी फ़िलहाल के कलयुग में ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रहा है, क्योंकि केतु जो देना चाहते हैं हम तो वो लेना नहीं चाहते ना। केतु नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं लग्जरियस लाइफ। हाँ केतु आपको देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ गुजारो, करोड़ का पैसा हो लेकिन आप डाउन टू अर्थ रहो। लेकिन आप तो ऐसे करोगे नहीं, जैसे ही पैसा आना शुरू तो ऐश की ज़िंदगी शुरू, सामने वाले को गाली देना शुरू, किसी को भी मतलब अपने कार से उड़ा दो या फिर किसी को भी ठोक दो, और कुछ भी अपना पैसे का मतलब दबदबा दिखाना शुरू हो जाएगा, तब जाके ज़्यादा ख़राब होते हैं दोस्तों 4th हाउस में केतु वाले। लेकिन अगर सही है, अगर आप सही से चलते हो जैसा केतु चाहते हैं, आपको भर भर के देंगे, मगर आप न्यूट्रल आपको रहना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। उनको भी मालूम चल गया भाई ये तो डाउन टू अर्थ है बंदा, उनको आप दो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये स्ट्रगल करवाते हैं तो आपको मतलब पूरा निचोड़ लेते हैं, पूरा निचोड़ लेते हैं कि फ्यूचर के लिए। अगर केतु देखिए बचपन में आ जाए आपके महादशा, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर चला जाएगा। जिनके भी 12 साल उम्र 12 साल के पहले केतु का दशा आ जाता है, तो उनका जो भी नेगेटिविटी है वो उनके पेरेंट्स के ऊपर चला जाता है, घर में दिक्कत हो जाता है, माँ को भी हेल्थ इशू हो जाता है, किसी किसी के तो माता जी एक्सपायर भी हो जाते हैं, लेकिन सबके नहीं होते। लेकिन 12 साल होने के बाद अगर ये केतु का महादशा आए या केतु का अंतर्दशा जो भी छोटा मोटा आए, तो ये आपके खुद के ऊपर आएगा। और इसको रोकना सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो केतु का प्रभाव है इसका कम कर दे, सिर्फ आप अपने कर्मों से ही कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो प्लेनेट ख़राब होता है, खास करके जो केतु 4th हाउस में बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत सारी दिक्कत देते हैं, उसका एक ही इशू है कि पास्ट लाइफ कर्म ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण ऐसा ही बहुत सारे दिक्कत मिला हुआ है। तो जो भी हो, पास्ट लाइफ किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये आजकल जो मॉडर्न साइंस है ये भी मानते हैं पास्ट लाइफ का बहुत सारा इफेक्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे बढ़िया काम करते हैं कि देखिए उनके 4th हाउस में केतु उच्च के होते,
केतु उच्च के होते हैं या उनके प्रबल मित्र गुरु के साथ होते हैं तो बचाव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि फोर्थ हाउस में केतु आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत लोगों को दिया हुआ है, बहुत लोगों को दिया हुआ है। बहुत लोग बड़े बड़े 3-4 जो फ्लैट है, प्लॉट है, बहुत सारे ज़मीन के मालिक है, बहुत सारे चीज़ें है, लेकिन वो लोग क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्री के भी मालिक है, लेकिन वो इनका मतलब इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि केतु देखिए एकदम अलग सा है, एकदम अलग उनका स्थिति है। केतु दे रहे हैं ना, लेकिन वो इस्तेमाल करने नहीं देंगे आपको। डाउन टू अर्थ आपको रहना है, ऐसे चीज़ों का शो ऑफ नहीं करना है। ऐसी चीज़ों का शो ऑफ करोगे तो ख़त्म। आप बस मतलब छोड़ो, जाने दो, ये स्थिति मन में रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप काम करते रहो, कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इतना मेहनत किया थोड़ा सा मिला। फोर्थ हाउस में केतु वाले, दूसरे के बारे नहीं बोल रहा हूँ, फोर्थ हाउस में केतु वाले तो समझो ही आपको मिलना था, मेहनत करते रहो। इतना मेहनत किया, थोड़ा सा मिला, अब नहीं करना है तो केतु और ख़राब हो जाते हैं। ये उदाहरण दे के बोलता हूँ कि ये आपका होलसेल कुछ भी बड़ा व्यापार है। देखिए आपको उदाहरण है कि आप पूरा दिन बैठ रहे हो, आपका कोई कस्टमर नहीं है। हो सकता है कोई दिन ऐसे मिस मत चल जाए, कोई कस्टमर आए ना, या फिर हो सकता है एक दिन आए तो 3 बजे के बाद ऐसा 2-3 पार्टी आ जाए कि आपका पूरा दिन का सब कुछ निकल जाए, लाखों रुपया एक ही डील में आ जाए अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, केतु देते हैं, छीनते नहीं। और चिंता किन लोगों का है, ज़्यादातर लोगों की चिंता, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। केतु जैसा देना चाहते हैं हम इससे लेते नहीं। केतु देते हैं, लेकिन केतु जैसे देना चाहते आप तो लोगे नहीं, तो कैसा होगा। और ज़्यादातर लोगों को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि देखिए हम एडजस्ट नहीं कर पाते ना। और देखिए 2025 चल रहा है, ये कलयुग है, तो लोग चाहेंगे कि मतलब एक शो ऑफ वाला लाइफ, एक बहुत ग्लैमरियस लाइफ, ऐसा लोग किसी का देख के सीखते हैं, खुद का तो नहीं, किसी का देख के, फिल्मों में देख लिया, इंस्टा में देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया, या पड़ोसी का देख लिया, तो अपने अंदर मतलब लड्डू फूटना शुरू हो जाता है, हमें भी ऐसा चाहिए, तभी जाके ज़्यादा दिक्कत होता है। सारे दिक्कत का जो जड़ है वही है, मन में जो लड्डू फूटता है दूसरों का देख के, वहीं पे केतु सबसे ज़्यादा ख़राब आपके होते हैं। आपको माता का तकलीफ, आपको तकलीफ तो होगा ही होगा दोस्तों, बहुत सारी तकलीफ होने वाली। मतलब मानसिक अशांति और शारीरिक अशांति, और मानसिक शारीरिक एक ही है, एक हो तो दूसरा एक्टिव हो ही जाता है। अब पैसा ना टिके, काम करके पैसा ना मिले, देखिए ऐसा होगी। देखिए आपका तो घर में जब भी आप रहोगे ना तो दिमाग काम ना करे, घर से बाहर निकलो तभी काम करे दिमाग। ऐसे बहुत सारी स्थिति, और जैसे मैंने कहा वास्तु दोष भी लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो करना क्या है, देखिए सिंपल सा तो उपाय मैंने कहा है, हर वीडियो में कहता हूँ। देखिए मंगलवार के दिन शाम के टाइम कुत्तों को खाना डालिए, जो स्ट्रीट डॉग होते, बस हर मंगलवार के दिन शाम के टाइम जितना हो सके आपसे जितना कुत्ते को बन सके उतना ही कुत्ते को डाला कीजिए। बस मतलब मन में भगवान का शरण करके डाला कीजिए। ऐसा नहीं कि हम उनको खिला के उपकार कर रही है तो फिर उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहे, नो, नॉट लाइक दैट। सेवा भाव मतलब दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ का खबर ना लगे, ऐसा सेवा भाव से करो, शो ऑफ के लिए नहीं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के लिए नहीं, बस अपने लिए कर रहे हो, समझो बहुत बुरे किए हो ना, उसका उस प्रतिकार करना जिसको कहते। तो ये सिर्फ एक काम कीजिए, बहुत बढ़िया होगा। हालांकि जो लोग पूजा पाठ में विश्वासी है तो गणेश जी का भी पूजा कर सकते, गणेश जी को भी दुर्बा अर्पण कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। या तो फिर केतु का सिंपल सा मंत्र गूगल से भी डाउनलोड कर सकते, या खुद भी मंगलवार के दिन, मंगलवार शाम के दिन या हर रोज़ सुबह होने से भी हो जाएगा, जब भी मौका ले ओम केतवे नमः, एक सिंपल सा उपाय। ऐसे 2-3 सिंपल सा उपाय, छोटे छोटे उपाय। सबसे छोटा उपाय, सिंपल उपाय, कुत्ते को खाना डालना मंगलवार शाम के टाइम आफ्टर सनसेट, तब सबसे बढ़िया होता है और कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल है, तभी आप कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो क्योंकि देखिए जहाँ पे सिर्फ 10% लोग खुश है तो 90% लोग खुश कैसे रहेंगे। जो केतु जैसा देना चाहते केतु के हिसाब से चलिए, जब वो आएंगे तो तांडव मचाएंगे। तो आप जो लोग लाइव मतलब रख सकते तो एक पेट जो है कुत्ता पाल लीजिए, देसी हो, वो बाहर वाला ना हो। और देखिए ये जो स्ट्रीट डॉग वाला या फिर कुत्ता पाल के खाना खिलाने वाला ऐसा जो उपाय है, देखिए लाखों का रतन भी फेल है इसके सामने। लाखों का आपने 5 लाख रुपए का कर्साई ले लिया, बहुत महंगा कर्साई ले लिया, सोचो कि बहुत बढ़िया काम कर लिया, इससे भी बढ़िया रिजल्ट देगा। हाँ, जो लोग रतन डाल सकते हैं, आपका कुंडली के अनुसार होता है, कुंडली अच्छे से एनालाइज करना चाहिए,
हो सकता तो सही है, नहीं है तो बस ये कुत्ता पालो, ये कुत्ते को जो खाना डालो, लाखों का रतन भी उसके सामने फेल है जो ऐसा उपकार करेगा। देखिए शास्त्र के अनुसार भैरव जी का वाहन है जो कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जिसको शान कहा जाता है पहले हमारे भाषा में, संस्कृत में शान कहा जाता है। तो जो भी हो, कभी कभी कुत्ता एक अपमानित वाला शब्द लगता है, लेकिन है नहीं, जो भी ये डॉग्स आप कह सकते हो, जो भी रिस्पेक्ट के लिए, तो उनको खाना डालो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और सिंपल सा है। बाकी तो गणेश जी का दुर्बा जो है उनको अर्पण करना भी सही रहता है, और भी बहुत करिए, मंत्र पढ़ना भी सही रहता है, मंत्र चैट भी कर सकते हो आप। तो सिंपल रहिए, हो सके तो हर मंगलवार के दिन शाम के टाइम 2-3 ना मिले, 5 ना मिले, 10 ना मिले तो एक कुत्ते को खाना खिलाते रहो, ये तो आपको मिल जाएगा। आप एक को डालना शुरू करो, आपका जो कर्म है वो चेंज होना शुरू होगा, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा है, दोबारा कहता हूँ, ज़िंदगी के जो सफ़र में 4th हाउस में केतु है ना, तो कुर्सी की पेटी बांध के सफ़र में लगो। बहुत ऊपर, मतलब ऊपर नीचे बहुत होना है, बस टिके रहो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था 4th हाउस में केतु आपको क्या देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में लेके आते रहता हूँ, ज्योतिष रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शेयर कीजिए वीडियो को, दोस्त रिश्तेदार किसी को भी शायद फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।